हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ का टाइप 3 है। इसमें जो भी सवाल है वो हम सारे सवाल लेके आए हुए हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बोर्ड पर आप सवाल देख रहे होंगे। ये पहला सवाल है दो संख्याओं का योग लसअ उनके मौसा का 20 गुना है। लसअ और मौसा का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये एसएससी सीपीयू एसआई 2005 और 10 में सवाल पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो है सबसे पहले कहा है कि एलसीएम जो है ये मौसा का 20 गुना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे एचसीएफ। मौसा का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ को x मानेंगे तो एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 20x, क्योंकि x गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा। अब सवाल में कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, तो दोनों का योग यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ ये आपका दिया गया है 2520। अब दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर x प्लस ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2520। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 21x बराबर 2520। और यहाँ पर देखिए x को हम फ्री करते हैं, तो x जब फ्री करेंगे 2520 और बट्टा 21। अब इसको हम काटेंगे। देखिए तो यहाँ पर 7 से काटते 7 तिया 21, और यहाँ पर देखिए ये 7 तिया 21 और 4 और 7 छक 42, यानी कि 360 ऊपर में। और फिर ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 0, यानी कि इसको जब हम काटे हैं तो x का मान कितना आ गया है? तो x बराबर आ गया 120। ठीक है ना? तो यहाँ से जो है सबसे पहले हमको एचसीएफ पता चल गया। जो एचसीएफ कितना आ गया? 120, और एलसीएम कितना आया? इसमें गुना करेंगे। 120 को 20 से गुना करेंगे कितना को? 12 दूना 24, और 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये 2400 आ गया। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको वो फार्मूला पता नहीं होगा तो आप सवाल नहीं बनेगा। फार्मूला क्या है? यहाँ पर फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर देखिए पहली संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 480। यहाँ पर पहली संख्या दिया गया है 480, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, ये तो निकालना ही है। ठीक है ना? दूसरी संख्या यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है? तो एलसीएम दिया गया है 2400। एलसीएम यहाँ पर 2400, और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ देखिए यहाँ पर एचसीएफ जो है ये कितना है? 120। तो यहाँ पर हम 120 लिख देंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए ये काटते हैं इसको, तो 1 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है ना? ये 4 आ गया, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, यानी कितना का? 600। इसलिए दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? दूसरी संख्या जो हो जाएगा यहाँ पर ये 600। ठीक है? और इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और एग्जाम में जो है एसएससी का हो गया, रेलवे के आपके एग्जाम में, एसएससी और जो भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है वो रिपीट करता है सवाल। ठीक है ना? तो इसलिए आप एक बार इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा जरूर। ठीक है? ये दूसरा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्तक एचसीएफ 6 है, तो उच्चतम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का अनुपात क्या होगा? ये एसएससी सीपीयू एसआई 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिएगा सवाल में जो कह रहा है, यहाँ पर दो संख्या गुणनफल दिया गया है और एचसीएफ दिया गया, तो हम एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिएगा
ये दोनों का कंप्लीट गुणनफल दिया गया है 2160 दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एचसीएफ दिया गया, लेकिन हमको एलसीएम पता नहीं, वही निकालना है। और एचसीएफ 6 है, तो इसको काटेंगे 6 से, ठीक है। तो काटेंगे 6 18, 6 6 36 और ये 0, तो इसलिए यहाँ पर ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 360। अब सवाल में कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये एचसीएफ अनुपात एलसीएम बराबर में, देखिए यहाँ पर एचसीएफ 6 है और एलसीएम कितना है 360 है। 6 से काटेंगे, यहाँ पर 6 6 1 36, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये अनुपात आ गया 1:60। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आप देख रहे हैं कि 2012 में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस तरीके से बनाएंगे। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको बनाते हैं। सवाल है, यदि दो धन पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 24 हो तो उन दोनों का अंतर क्या होगा। ये सीडीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, आइए सीखते हैं। सवाल है यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दे चुका है, तो यहाँ पर देखिए ये एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है, तो ये एलसीएम है यहाँ पर ये 72 दिया गया है। और इसमें से एक संख्या दिया गया है, यहाँ पर पहली संख्या जो है ये 24 दिया गया है। हमको निकालना है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या ये जो है क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है यहाँ पर ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर मान को रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मान को रखते हैं, तो पहली संख्या कितना है, यहाँ पर दिया गया है 24 है। दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, ठीक है। ये दूसरी संख्या जो है, यहाँ पर दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। और यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दे चुका है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना है, ये 72 दिया गया है और एचसीएफ कितना है 12 है। ये कटेगा, इसको काटिए 12 से, 12 दूना 24 और 2 से काटेंगे तो ये 36। ये कितना आ गया, ये दूसरी संख्या जो है यहाँ पर दूसरी संख्या आ गया यहाँ पर कितना, ये 36। अब सवाल में पूछा दोनों का अंतर, तो यहाँ पर अंतर कहा है, तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिए अंतर। तो यहाँ पर देखिए 36 और माइनस कितना है 24, 36 माइनस 24 बराबर ये 12, इसका आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है ये पहला ही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं। अगला सवाल, ये चौथा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, दो संख्याओं a, b का एलसीएम 72 है और 72 बड़ा है a से और a बड़ा है b से। तदनुसार a, b के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः होंगे। ये एसएससी एफसीआईपीटी 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ये कहा है कि सबसे पहले एलसीएम जो दिया गया उसको हम लिखते हैं। एलसीएम है यहाँ पर 72 है और कंडीशन कहा है कि 72 जो है ये ए से भी बड़ा है और ये बी से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबका एलसीएम जो है 72 होगा। इसका एलसीएम कितना हो रहा है 72, ठीक है ना। ये 72 आ रहा है इसका एलसीएम, लेकिन ये हो सकता है, चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ये 72 नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ये होगा और इसका एलसीएम जो है ये भी 72 होगा, ठीक है ना। बच गया यहाँ पर 3 ऑप्शन। लेकिन कहा है यहाँ पर 72 जो है ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। यहाँ पर देखिएगा ये 36 यानी 24 से बड़ा 36 है, तो ये ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये भी होगा, ये यानी कि ये जो है 24 18 से बड़ा है और दोनों का जो है ये कितना हो जाएगा एलसीएम 72 है। लेकिन इसमें करा सबसे यानी बड़े और संभावित मान, तो सबसे बड़ा और संभावित मान यही इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 5वां नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं।
सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 24 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर जो है ये सीडीएस 2012 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम में सभी प्रकार के सवाल आते हैं, आसान सवाल जो डिफिकल्ट सवाल दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना एचसीएफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सवाल में डाटा दिया गया है, दोनों का गुणनफल दिया गया है ये 6912 बराबर एलसीएम तो दिया ही नहीं है, तो एलसीएम हम रहने देते हैं। एचसीएफ दिया गया है, कितना है एचसीएफ यहाँ पर 24 दिया गया है, देख लीजिए ये एचसीएफ 24 है, ठीक है ना। ये जीसीडी या एचसीएफ दोनों का सेम मीनिंग होता है। यहाँ पर अब हम काटेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ये 4 से कटेगा, चूंकि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा, पूरी संख्या 4 से कटेगा, 4 छक 24 और यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 2 और 9, यहाँ पर 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 1 4 दूना 8 3 11 4 8 32। फिर 6 से काटेंगे, यहाँ पर 6 दूना 12, आप यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर 52, 6 8 48 और यहाँ पर 6 8 48। अब तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका 288 और इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान सवाल था। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।